तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार क्यों सिर्फ एसी करंट से ही करंट क्यों लगता है, डीसी करंट से क्यों नहीं लगता। भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया ना, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि आपको और किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों मेरा नाम है विश्वमोहन नायक और आप सब लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्वमोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला जो सवाल होता है कि हमें करंट से लगता है या फिर वोल्टेज से लगता है। तो फिर मैं अगर आपको एक लाइन में आंसर बताऊं तो इसका आंसर हमारा करंट है, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ पर जो करंट लिखा हुआ है, हम करंट यानी कि एम्पियर की बात कर रहे हैं, एम्पियर, ठीक है, यानी कि कितने एम्प्स पर हमें करंट लगने वाला है। तो फिर अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इंसानों के अंदर कितनी ऐसे वैल्यू कितनी वैल्यू होगी जिससे कि हमें करंट लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 0.001। दोस्तों इसका मतलब है 1000 मिली एम्पियर। अब इस 1000 मिली एम्पियर का मतलब होता है दोस्तों 1 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमें 1 एम्पियर से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 एम्पियर हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं 0.005 की, यानी कि 5 एम्पियर की, ठीक है, यानी कि 5 मिली एम्पियर की। तो 5 मिली एम्पियर दोस्तों यहाँ पे, तो यानी कि हमें इस 5 एम्पियर से भी कोई भी खतरा नहीं है। हमें बस इससे फील होगा कि हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा करंट है, ठीक है, मगर हमें कोई भी पेन नहीं होगा, ठीक है, हमें इसमें कोई भी पेन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने ये आपको बता दिया है कि हमें इसमें मिली एम्पियर से हमें कितना करंट लगता है या फिर नहीं लगता। तो इसमें आपको कोई भी जानकारी इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। अभी हम मेन सवाल के ऊपर बात करते हैं कि हमें बैटरी को टच करने से क्यों करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 3.7 वोल्ट की। यहाँ पर हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट की बैटरी बना ली है। एंड यहाँ पर अभी हम 12 वोल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की बैटरी भी होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके पास 3.7 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। फिलहाल हम इसमें 3 वोल्ट करके यानी कि 3 वोल्ट मान करके चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम सिंपली ओम्स के फॉर्मूला से काउंट करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ओम्स में हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड रेजिस्टर, ठीक है। तो फिर दोस्तों यानी कि यहाँ पर हमारा जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ है सबसे पहले हमें ये कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों हमें जितना रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपने एक हाथ से, ठीक है, आपने इस हाथ से इसको बिल्कुल टच करके रखा है, बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और एंड इसके बाद आपने इसको भी यानी कि टच करके रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका रजिस्टर दोस्तों 15,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 15,000। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 0.0002। तो दोस्तों यानी कि ये हमारा 1 मिली एम्पियर से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब 1 मिली एम्पियर कितना होता है दोस्तों, 1 मिली एम्पियर होता है हमारा 0.001, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हमारा उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि तो यानी कि यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारा जो मिली एम्पियर होता है उससे हमें करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा 1 मिली एम्पियर से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें 3.7 वोल्ट की बैटरी से यानी कि उसको टच करने से हमें करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी पर, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी का भी वही हमारा सेम फार्मूला रहेगा ओम्स का, ठीक है, वोल्टेज बाय रजिस्टर का। तो यहाँ पर हमें सिंपली 12 वोल्ट लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा 12 डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये कितना आ जाएगा
0.008, ठीक है। एंड दोस्तों ये भी हमारा वही सेम 1 एम्पेयर से नीचे का है, ठीक है, यानी कि ये हमारा उससे भी कम है एंड इससे भी हमें कोई भी खतरा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 24 वोल्ट की। तो 24 वोल्ट में ये हमारा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर 24 वोल्ट बाय 15,000, तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा 12 वोल्ट का है एंड दोस्तों 12 वोल्ट में हमें यहाँ पर 0.0008 आंसर में मिल गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये हमारा डबल हो रहा है, ठीक है, यानी कि 12 हमारा 24 होता है, तो फिर ठीक है, वैसे ही हमारा इसका आंसर में यहाँ पर ये 0.0016 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब भी वही हमारा 1 मिली एम्पेयर ही है। एंड दोस्तों मैंने आपको पहले से बताया था कि 1 मिली एम्पेयर पर, ठीक है, तो हमें करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है एंड दोस्तों इसमें भी हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि करंट हमें फिर किससे लगेगा। तो दोस्तों अब तो आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, ठीक है, अब हमें बैटरी से कोई भी खतरा नहीं है, हमें बैटरी से करंट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको बैटरी से करंट इसमें और इसमें नहीं लगने वाला। लेकिन दोस्तों अगर आप एक चीज़ करोगे तो फिर क्या होगा कि डीसी से भी आपको बहुत तेज़ करंट लगेगा, बिल्कुल एसी की तरह। अगर आप ये गलती करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको बिल्कुल मतलब एसी के जैसा ही डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। एंड दोस्तों वैसे सच्चाई तो ये है कि एसी हो या फिर डीसी हो, ठीक है, या फिर डीसी हो या फिर एसी हो, हमें दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ करंट लगने वाला है, ठीक है। कैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपने बैटरीज को, ठीक है, ये एक बैटरीज है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करके यहाँ पे 220 वोल्ट किसी तरह से निकाल लिया, तो फिर आपको करंट डेफिनेटली लगेगा। अब क्यों लगेगा, चलिए हम वही फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज बाय रजिस्टर को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 220 वोल्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय हमारा जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमने कर लिया 15,000। अब 15,000 इज इक्वल टू में कितना आएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो 0 है उसको हमने कट कर लिया, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। एंड दोस्तों इसका आंसर हमें 0.014 आने वाला, 146, ठीक है। एंड दोस्तों इसका मतलब दोस्तों हमारा यहाँ पे 0.014 होता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हमें इसमें 14 मिली एम्पेयर करंट इसमें निकलेगा, ठीक है, 14 मिली एम्पेयर हमें इसमें करंट मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हमें 14 मिली एम्पेयर से करंट लगेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों देखिए जो हमारा 0.09 से लेकर 0.030 यानी कि हमारा 9 एम्पेयर से लेकर 9 मिली एम्पेयर से लेकर अगर हमारा 30 मिली एम्पेयर पर ये होता है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा डेंजर है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके बीच में कुछ रहेगा ना, ठीक है, ये वाला 9 मिली एम्पेयर से लेकर 30 मिली एम्पेयर पर, तो फिर हमारा यानी कि हम इसमें फ्रीज भी हो सकते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होगा एंड दोस्तों हम इससे अपने हाथों को छुटा नहीं सकेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें बहुत तेज़ी से करंट लगता है, ठीक है। एंड दोस्तों हमारा यहाँ पे ये 14 मिली एम्पेयर इसमें आ जाता है, यानी कि अगर हम अपने बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करके 220 वोल्ट किसी भी तरह से करके, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा 24 वोल्ट की बैटरी है या फिर 12 वोल्ट की बैटरी या फिर 3.7 वोल्ट की भी बहुत सारी बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट करके यहाँ पर 220 वोल्ट कर दे, तो फिर डेफिनेटली हमें करंट लगेगा। एंड दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ये है कि हमें डीसी से भी करंट लगता है एंड एसी से भी करंट लगता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एंड ऐसे जानकारी के साथ हमारे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली ज़रूर से करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर से मिला होगा। नया सीखने को मिला है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ताकि आप जो भी कमेंट करोगे बाकी और कोई भी आपके कमेंट पर तुरंत से वीडियो कोई नहीं बनेगा। सिर्फ मैं ऐसा हूं जो कि कमेंट के ऊपर तुरंत से वीडियो बनाने वाला हूं।
तो फिर आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो देखिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।